यदि कोई व्यक्ति आपके विचारों में दिन रात हर पल मौजूद है और उसके सामने आप अपनी भावनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आप खुश हो उदास हो उसे याद कर रही हो या उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के हर संभव प्रयास कर रही हो, तो ये सचमुच एक कठिन सिचुएशन है। आप उसकी सोच में इतना डूब गए हो कि अब ये समझ पाना मुश्किल हो गया है कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या महसूस करता है। क्या आपने किसी को इतनी अहमियत दिया है कि उसके एब्सेंस में आप अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते? और अब वो व्यक्ति आपसे दूर जा चुका है और उसकी तरफ से किसी भी तरह का पॉजिटिव साइन या प्रयास का कोई अता पता नहीं है। अगर हाँ, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। या फिर अगर आपके किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी रिश्तेदार की ज़िंदगी में ऐसी ही स्थिति है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये समझने में मदद मिले कि वो हर परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उन सभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे वो व्यक्ति खुद पहल करे, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे बात करे और आपका रिश्ता पहले से भी बेहतर हो जाए। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों वो खास इंसान आपसे दूरी बना रहा है, आपको ब्लॉक कर चुका है या किसी तीसरे व्यक्ति में जा चुका है। चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो, हम इस वीडियो में उन सभी पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस सवाल पर ध्यान दें कि कोई व्यक्ति अचानक से आपको ब्लॉक क्यों कर देता है। शुरुआत में हर रिश्ता बेहद ही खास और रोमांटिक होता है। ऐसा लगता है कि इस इंसान के कारण आप अपने परिवार के प्यार को भी अवॉइड कर रहे हैं। वो कितना खास है, चाहे ये रिश्ता 2 दिन पुराना हो, 2 महीने या 2 साल। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। यही वजह है कि शुरुआती दौर में दोनों ही तरफ से गहरी रुचि और जिज्ञासा होती है। आप दिन दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। इस दौरान आप अपनी बातें, अपनी भावनाएं और यहाँ तक कि अपनी कमजोरियाँ भी एक दूसरे से पता करने लगते हैं। कभी कभी ये बातें पूरी तरह से सच होती हैं और कभी कभी थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। ये प्रोसीजर स्वाभाविक है क्योंकि हर रिश्ता अपना एक सफ़र और अपनी एक सच्चाई लेकर आता है। लेकिन समय के साथ जब आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, तो ये शुरुआती उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है और यही वो समय है जब रिश्ते में बदलाव आ सकता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। कभी कभी जब आप किसी के साथ पूरी तरह से खुल जाते हैं और अपनी हर बात, अपनी कमजोरियां और अपनी फीलिंग उस व्यक्ति के सामने रख देती हैं, तो व्यक्ति उनका गलत फ़ायदा उठाने लग जाता है। जिन लोगों ने शुरुआत में अपनी बातें छिपा कर रखी, वे अपनी जगह पर सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो शुरुआत में ही अपनी फीलिंग और वीकनेस को पूरी तरह एक्सप्रेस कर देते हैं, वे आमतौर पर महसूस करते हैं कि उनकी बातों और उनके व्यक्तित्व को धीरे धीरे कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जैसे जैसे सामने वाले को आपकी हर हैबिट, आपकी पसंद नापसंद और आपकी वीकनेस का पता चलता है, तब एक रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यही वो समय है जब हमारे रिश्ते में बदलाव आना शुरू हो जाता है। यही से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कभी कभी जब आप किसी के साथ पूरी तरह से खुल जाती हैं, अपनी हर बात, अपनी वीकनेस, अपनी फीलिंग उस व्यक्ति के सामने रख देती हैं, तो वो व्यक्ति उनका गलत फ़ायदा उठाने लग सकता है। जिन लोगों ने शुरुआत में अपनी बातें छिपा कर रखी, वे अपनी जगह पर सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो शुरुआत में ही अपनी भावनाओं और कमजोरियों को पूरी तरह से व्यक्त कर देते हैं, वे अक्सर महसूस करते हैं कि उनकी बातों और उनकी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे इम्पोर्टेंस कम हो रहा है। जैसे जैसे सामने वाले को आपकी हर आदत, आपकी पसंद नापसंद और आपकी कमजोरियां पता चल जाती हैं, तब रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है और कभी कभी ब्लॉक करने जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है।
इस स्थिति को समझना और सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। इससे न केवल आप रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि खुद को भी इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। जब आप अपनी कमजोरियां पूरी तरह से उजागर कर देते हैं या सामने वाले को ये समझ आ जाता है कि आपको कौन सी चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, तब से आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। यही वो मोड़ है जहां से रिश्तों में असंतुलन शुरू हो जाता है। सामने वाले को जब ये एहसास हो जाता है कि वो आपकी भावनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कमजोरी ये है कि वो व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है और आप इसके कारण बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ये उसके लिए खेल बन सकता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दर्द में हैं। उसकी रुचि केवल इस बात में होती है कि आप बार बार ये साबित करते रहें कि आप उसे कितना चाहते हैं। इस तरह की जिज्ञासा एक खेल बन जाती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। फिर ऐसा समय आता है जब आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि हमेशा आपको ही क्यों मनाना पड़ेगा, हमेशा आप ही क्यों कोशिश करते हैं। इसका सीधा जवाब ये है कि वो इंसान आपकी कमजोरी को समझ चुका है। आपके इमोशंस को कंट्रोल उसके हाथ में है। अब आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं, बल्कि उसके पास है। वो जब चाहेगा आप रोएंगी, जब चाहेगा आप हंसेंगे। आपकी खुशी और कम, आप पूरी तरह से उसके मूड पर निर्भर हो गए हैं। ये स्थिति तब और ज्यादा सीरियस हो जाती है जब आप अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों, जैसे कि माता पिता, भाई बहन या दोस्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं। आपको वो व्यक्ति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है। जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है, आप उसी व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं। इसका असर ये होता है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ढंग से बात भी नहीं कर पाते। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं। आसपास के लोग ये समझ नहीं पाते कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं और आप किसी से अपनी परेशानी शेयर क्यों नहीं कर पाते। अगर आपकी जिंदगी में भी यही स्थिति है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही आई है। हम आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने का तरीका बताएंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इसमें दी गई बातें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए ये प्रॉब्लम समान रूप से सीरियस है। मैंने कई महिला सब्सक्राइबर्स को देखा है जो इस सिचुएशन में फंस चुकी हैं, जिन्हें इस हाल में छोड़ दिया गया है। उस व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इसका उनके परिवार या समाज पर क्या असर होगा। यह समस्या केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, कई पुरुष भी इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं उन सभी से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। याद रखिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर आपने समय रहते खुद को नहीं सुधारा, तो वह व्यक्ति जो आपके कारण आज एक प्रॉब्लम में है, एक दिन फिर से उठेगा और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेगा। लेकिन तब आपको समझ नहीं आएगा कि आपका क्या होगा। अगर रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गई, तो आपको अपनी जगह समझनी होगी। शुरुआत में आपने अपनी सारी बातें सामने रख दी, जिससे वो व्यक्ति आपकी कमजोरी को जान गया। अब आपको खुद को संभालना होगा और उस कमजोरी से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा। सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं, वो है उस व्यक्ति को बार बार चेक करना। भले ही आप ब्लॉक हैं और उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर पाते, लेकिन पूरे दिन में आप कम से कम 50 बार उसका नंबर या सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं आप अनब्लॉक तो नहीं हो गए। ये प्रोसीजर, जिसे एनर्जी चेसिंग कहते हैं, आपकी मेंटलिटी और इमोशनल एनर्जी को वीक करता है। सबसे पहले ये करना बंद कर दो, आज से ही, अभी से ही। अब समय आ गया है कि आप खुद को संभालो और उन गलतियों को दोहराने से बचें। आपकी नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंचती है, भले ही वो ये न जानता हो कि आप उसे बार बार चेक कर रहे हैं। हर इंसान की आत्मा आपस में जुड़ी होती है और आपकी भेजी गई एनर्जी वो महसूस कर लेता है। ये उसकी इमोशनल को इफेक्ट करती है, जिससे वो आपसे और दूर भागता है। जब
आप बार बार उसे याद करते हैं तो उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, तो यह प्रोसीजर उसे मानसिक रूप से एक सिग्नल भेजता है कि आप उसके पीछे हैं। इस वजह से वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस नहीं आता जब तक आप ये आदत नहीं छोड़ देते, चाहे उसकी प्रोफाइल बार बार देखना हो या उसके बारे में किसी से बात करना। इन सभी से आपकी ऊर्जा उसे दूर करती रहेगी। इसलिए टेलीपैथी और एनर्जी वाइब्रेशन के जरिए ये साइन उस तक लगातार पहुंचता रहता है। अब आप सोचिए, अगर ये सच में हो रहा है तो क्या ये गलती आपको बार बार करनी चाहिए? अगर आप सच में चाहते हैं कि वो इंसान आपकी जिंदगी में लौटे, तो आपको सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर करना होगा। खुद को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। उसे बार बार चेक करना और उसके बारे में बातें करना बंद कीजिए। आपकी ऊर्जा को वहीं से काबू में लाएंगे, तब वही व्यक्ति खुद आपके पास लौटेगा। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने इन बातों पर गौर किया और पाया कि उनका खोया हुआ रिश्ता वापस आ गया है। उन्हें ना सिर्फ माफी मिली, बल्कि उनके रिश्ते पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। याद रखिए, जब भी वो व्यक्ति आपके दिमाग में हावी हो, खुद को किसी अन्य क्रिएटिव वर्क में लगाइए। अच्छी किताबें पढ़िए, कोई गाना सुनिए या फिर कोई नया काम सीखिए जिससे आप जीवन में कामयाब हो सके। ये ना केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि आपकी मानसिक मजबूती भी देगा। मेडिटेशन करना भी इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती है, जो कि आपकी ऊर्जा को बैलेंस करेगा और आपकी मेंटल पीस को बैलेंस बनाकर रखेगा। इससे आपके मन को उलझने सुलझेंगी और आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव को महसूस करेंगे। वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में इस कदर बस चुका है कि आपको ऐसा लगता है कि उसने हर हद पार कर दी है। आप खुद को गलत नहीं मानते क्योंकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन यही विचार आपको परेशान कर रहा है। आप लगातार उसे याद कर रहे हैं और इस ऊर्जा से ये बाहर निकलने के लिए आपको हीलिंग मेडिटेशन की जरूरत है। इसे रोजाना करना बेहद इम्पोर्टेंट है। हर बार जब आप आईने के सामने खड़े हों, खुद को देखकर कहें आई लव माई सेल्फ और मुस्कुराएं। ये छोटा कदम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसके अलावा सोने से पहले ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपकी हीलिंग प्रोसीजर और भी ज्यादा बेस्ट होगी और आप एक हाई वाइब्रेशन स्टेट पर पहुंचेंगे। अगर आप इस प्रोसीजर को 7 दिनों तक लगातार फॉलो करते हैं, तो चाहे वो व्यक्ति आपको सालों साल से ब्लॉक करके बैठा हो, वापस आएगा और हर चीज क्लियर करेगा। इसमें यह मायने नहीं रखता कि आपके रिश्ते में कितनी नेगेटिविटी थी या कितना बड़ा फासला आ चुका है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की इज्जत करेंगे, खुद की देखभाल करेंगे, तो दुनिया भी आपको प्यार, सम्मान और कमिटमेंट देगी। यही टेक्निक आपकी मेंटल और इमोशनल सिचुएशन को चेंज कर सकती है और आपको एक नई डायरेक्शन दे सकती है। इसे अपनाएं और फिर अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी कहानी हम दूसरों को भी मोटिवेशन देने के लिए बता सकें, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकें। खुद पर भरोसा रखें और पूरी शिद्दत से इस प्रोसीजर को अपनाएं। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इसमें दी गई टिप्स आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि जो लोग इस कठिन सिचुएशन में आज फंसे हुए हैं, उन्हें भी मदद मिल सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको जरूर पॉजिटिव वाइब्स दी होंगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।